नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव खेड़ा की बहुत ही मशहूर किताब जीत आपकी के बारे में। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि कह सकते हैं कि ये सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इसे समझते हैं। इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत जबरदस्त सोच से होती है। जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो कोई जादू नहीं करते। वो वही काम करते हैं जो शायद हम सब करते हैं, पर उनका तरीका, उनका अंदाज अलग होता है। और बस यही एक सोच पूरी कहानी बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अंदाज आता कहाँ से है। इसकी शुरुआत होती है हमारे नजरिए से, एटीट्यूड। ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिसके बिना सफलता की इमारत खड़ी हो ही नहीं सकती। सब कुछ, लिटरली सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कहानी है। सोचिए, दो सेल्समैन हैं। दोनों को अफ्रीका के एक दूर दराज गांव में भेजा जाता है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि गांव में कोई भी जूते नहीं पहनता, कोई भी नहीं। पहला सेल्समैन अपने बॉस को फोन करता है और कहता है, सर, यहां कोई मार्केट ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। वहीं दूसरा सेल्समैन फोन करता है और उसकी आवाज में एक अलग ही जोश होता है। वो कहता है, सर, यहां तो बहुत ही जबरदस्त मौका है, किसी के पास जूते नहीं है, यहां तो बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए, सिचुएशन एक ही थी, हालात बिल्कुल सेम, लेकिन नजरिए ने जमीन आसमान का फर्क ला दिया। और सच तो यही है। असल में हमें बाहर की रुकावटें उतना नहीं रोकती जितना हमारे अपने मन के बनाए हुए बैरियर्स रोकते हैं। सर्कस के उस हाथी की कहानी तो सुनी ही होगी। जब वो छोटा सा होता है तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बहुत कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता। फिर जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है तब भी उसे पतली रस्सी से बंधा रहता है। अब तो वो एक झटके में उसे तोड़ सकता है, पर वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि ये नामुमकिन है। हमारी खुद की बनाई हुई सीमाएं वही हमारी सबसे बड़ी जेल बन जाती हैं। तो सवाल यह है कि इस मानसिक जेल से बाहर कैसे निकला जाए। शिव खेड़ा इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। पहला, जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखें, ग्रैटिट्यूड। दूसरा, जो लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनसे थोड़ी दूरी बना लें। तीसरा, खुद से अच्छी पॉजिटिव बातें करें, सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। और चौथा, हर रोज अपने दिमाग को अच्छे विचारों से, अच्छी किताबों से, अच्छी बातों से भरें। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी अच्छी खुराक चाहिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि एटीट्यूड तो पॉजिटिव हो गया, ये एक पावरफुल इंजन की तरह है। लेकिन सोचिए, एक फरारी का इंजन है पर उसे ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो वो कहीं पहुंचेगी नहीं। बस यहीं पर आता है हमारा दूसरा सिद्धांत, मोटिवेटिंग गोल सेट करना, लक्ष्य तय करना। ये लक्ष्य ही हैं जो हमारी सारी एनर्जी को एक सही दिशा देते हैं। अब लक्ष्य बनाने का भी एक तरीका होता है। सबसे अच्छा तरीका माना जाता है स्मार्ट प्रिंसिपल। एस यानी स्पेसिफिक, लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। एम यानी मेजरेबल, ऐसा हो जिसे नापा जा सके। ए यानी अचीवेबल, हाँ, ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके। आर यानी रियलिस्टिक, हकीकत से जुड़ा हो। और टी, सबसे जरूरी, टाइम बाउंड, उसे पूरा करने की एक डेडलाइन होनी ही चाहिए। अब जरा फर्क देखिए। एक तरफ एक वेग सा, धुंधला सा गोल है, मुझे और पैसे बचाने हैं। ओके, कब, कितने, कुछ नहीं पता। और दूसरी तरफ एक स्मार्ट गोल है, मैं इस साल 31 दिसंबर तक 50,000 रुपये बचाऊंगा। देखा, दूसरे वाले में कितनी क्लैरिटी है, कितनी पावर है। दिमाग को एक सीधा साफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। इसे समझने के लिए एक रॉकेट लॉन्च के बारे में सोचिए। आपको पता है, एक रॉकेट अपना 80% फ्यूल, 80% सिर्फ जमीन से ऊपर उठने में, उस ग्रेविटी को तोड़ने में लगा देता है। हमारे लक्ष्यों का भी बिल्कुल यही हिसाब है। सबसे ज्यादा जोर, सबसे ज्यादा मेहनत शुरुआत में लगती है, लेकिन एक बार वो मोमेंटम बन गया तो फिर उसे बनाए रखने के लिए सिर्फ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हमारे पास अच्छा एटीट्यूड भी है और स्मार्ट गोल भी। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या बस यही काफी है? नहीं। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता भी तो सही होना चाहिए। और यहीं पर आता है तीसरा और बहुत ही जरूरी सिद्धांत, ईमानदारी के साथ जीतना, इंटेग्रिटी। ये हमारी सफलता का मॉरल कंपस है जो हमें सही गलत बताता है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, बिना ईमानदारी के मिली सफलता सफलता है ही नहीं, वो असल में एक हार है। हाँ, शॉर्टकट से शायद कुछ देर के लिए जीत मिल जाए, पर वो कभी टिकती नहीं। असली जीत, सच्ची जीत, वो हमेशा भरोसे,
सम्मान और सही वैल्यूज की नींव पर ही टिकी होती है। देखिए, हम सबकी दो पहचान होती हैं। एक है हमारी रेप्यूटेशन, हमारी प्रतिष्ठा, ये वो है जो दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हैं। और दूसरी है हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र, ये वो है जो हम असल में हैं, जो हम खुद अपने बारे में जानते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। असली विजेता वो लोग होते हैं जो अपनी रेप्यूटेशन से ज्यादा अपने कैरेक्टर को बनाने पर ध्यान देते हैं। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हम किस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब एक मजबूत कैरेक्टर वो कोई एक दिन में तो बनता नहीं है ना? वो बनता है हमारी रोज की छोटी 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 आदतों से। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे सिद्धांत पर, जीतने वाली आदतें बनाना, विनिंग हैबिट्स। ये बात बहुत गहरी है। लक्ष्य हमें सिर्फ मंजिल दिखाते हैं, पर हमारी आदतें ही वो गाड़ी हैं जो हमें उस मंजिल तक ले जाती हैं। एक बहुत ही जबरदस्त लाइन है, पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। इसे जरा सोचिए, हम जो रोज करते हैं, जो हमारी छोटी छोटी हरकतें हैं, वही धीरे धीरे मिलकर हमारी तकदीर, हमारी किस्मत बन जाती हैं। तो फिर सवाल ये है कि भाई अच्छी आदत डालें कैसे, या कोई बुरी आदत छोड़ें कैसे? तरीका बहुत सिंपल है। पहला, एक बार में सिर्फ एक आदत पर फोकस करें, सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश ना करें। दूसरा, जब थोड़ी सी भी प्रोग्रेस होना तो खुद को रिवॉर्ड दें, खुद की पीठ थपथपाएं। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, कंसिस्टेंसी इज द की। रोज करना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा करना नहीं। चाहे थोड़ा ही करें, पर रोज करें। अच्छा, तो अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सब खुद के बारे में थे, हमारा एटीट्यूड, हमारे गोल्स, हमारा कैरेक्टर, हमारी आदतें। लेकिन क्या कोई भी इंसान अकेले कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और यही हमें लाता है हमारे पांचवें और आखिरी सिद्धांत पर, लोगों के साथ मिलकर सफल होना। क्योंकि असली ताकत वो एकता में ही होती है। बचपन में हम सब ने वो कहानी सुनी है ना? एक अकेली लकड़ी कोई भी तोड़ देगा आसानी से, लेकिन जब वैसी ही 10-20 लकड़ियों को एक साथ बांध दिया जाए, एक गट्ठर बना दिया जाए, तो उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही ताकत है टीम वर्क की, सहयोग की। यही वो स्ट्रेंथ है जो हमें साथ मिलकर काम करने से मिलती है। तो सवाल है कि अच्छे रिश्ते बनाए कैसे जाएं? इसके भी कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, बोलने से पहले सुनना, ये बहुत बड़ी कला है। दूसरा, जब भी मौका मिले लोगों की सच्चे दिन से तारीफ करें, झूठी नहीं, सच्ची तारीफ। और तीसरा, हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार रहें। ये आदतें जब किसी में होती है ना, तो हर कोई उस इंसान के साथ जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है। तो इन सारे सिद्धांतों को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो विजेता होते हैं ना, वो कहीं आसमान से नहीं टपकते। वो हम जैसे ही साधारण लोग होते हैं, बस उनके इरादे असाधारण होते हैं, उनका डिटर्मिनेशन जबरदस्त होता है। जीतना कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए मुमकिन है जो इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने का फैसला कर ले। तो फिर पूरी बात का निचोड़ क्या है? सच्ची सफलता का राज क्या है? वो इस एक ट्रायंगल में छिपा है, कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस, यानी निरंतरता, चरित्र और आत्मविश्वास। देखिए, जब हम कोई सही काम लगातार करते हैं तो उससे हमारा चरित्र बनता है, और जब हमारा चरित्र मजबूत होता है तो वहीं से असली सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है। तो आखिर में बस यही बात है, सफलता कोई हादसा नहीं है, ये एक चॉइस है, एक चुनाव। तो सवाल ये नहीं है कि हम जीत सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आज से हम ऐसा क्या अलग करने का चुनाव करेंगे जो हमारी जीत की कहानी लिखेगा।